छत्तीसगढ़ में भी सावन की धूम देखने को मिल रही है। सावन के दूसरे सोमवार में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रायपुर, जगदलपुर, कवर्धा, दुर्ग में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शंकर पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं। तमाम मंदिरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है सावन के दूसरे सोमवार को लेकर भी, क्योंकि ये दिन बेहद खास माने जाते हैं सोमवार के। और इस दौरान तमाम मंदिरों में, तमाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से मंदिरों में पहुंचते हैं अपनी तमाम मनोकामनाओं को लेकर, और ये विश्वास रहता है कि जो भी मांगेंगे उन मनोकामनाओं को भगवान शंकर जरूर पूरा करेंगे। और इसी कड़ी में दूसरे सोमवार को भी भक्तों की संख्या मंदिरों में लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह का वक्त है, काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिर में, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, जल अभिषेक किया जा रहा है, दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है। और सावन के सोमवार में विशेष अनुष्ठान भी श्रद्धालुओं की ओर से कराए जा रहे हैं। और माना जाता है कि सावन के इस महीने में सोमवार के दिन भगवान भोले की विशेष कृपा बरसती है, और जलाभिषेक किया जाए तो भगवान भोले और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जो भी मनोकामनाएं हैं, हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और साथ ही इस सावन के सोमवार में जो कांवड़िए हैं वो जाते हैं हरिद्वार, उज्जैन, उन तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, वहां से जल लेकर आते हैं। और ऐसे में जो कांवड़ी हैं, उन कांवड़ियों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं सावन के दूसरे सोमवार पर भी, जहां पर कांवड़िए एक तरफ पैदल ही निकल पड़े। और इस दौरान मंदिरों की अगर हम बात करें, मंदिरों में देखिए किस तरह से लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं। और ये कोशिश कि भगवान शिव को खुश किया जाए, वो प्रसन्न रहें तो हम भी प्रसन्न रहें। और ऐसे में खास योग संयोग भी बन रहे हैं आज के दिन, जो तमाम जानकारी मंदिर के पुजारियों की ओर से भी दी जा रही है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भांग, दूब, घास और जो है धतूरा से भगवान की बड़ी दिव्य पूजा कर रहे हैं लोग। हृदय से अगर व्यक्ति भाव रखता है तो मेरे बाबा सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, और यथा उचित भगवान सबको आशीर्वाद में फल प्रदान करते हैं। लगभग कितने कांवड़िया यहाँ पर, हालांकि हम रोज ही देख रहे हैं, लेकिन सोमवार को थोड़ा अतिरिक्त भार रहता होगा, तो लगभग क्या लाखों की संख्या? महाराज, लाखों की संख्या आप देख पा रहे हैं। अनगिनत संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से आ रहे हैं, और बड़ी आस्था आप देखेंगे। कोई 51 लीटर जल ला रहा है, कोई 125 लीटर जल ला रहा है, कोई जो है दंडवती परिक्रमा करते हुए भी लोग आ रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि दंडवत लेट करके भी जल ला रहे हैं। जी, यहाँ की परिक्रमा का महत्व और बता दीजिए अगर आपको पता हो। और साथ-साथ ये कि शिव महाराज जी, ये जो हमारा शिव चौक है मुजफ्फरनगर का हृदय स्थल है, और साक्षात मेरे भगवान शिव का यहाँ पर वास है। सभी कांवड़ियों की विशेष आस्था जुड़ी है। हरियाणा से, पानीपत से, दिल्ली से, राजस्थान से दूर दूर कांवड़िया आ पा रहे हैं और परिक्रमा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यानि कांच पापान जन्मांतरतांच तान तान सर्वाण प्रदक्षिणम प्रदे प्रदे। प्रदक्षिणा करने से हमारे जीवन किसी भी पापों के पाप नष्ट होते हैं, सभी प्रकार पाप नष्ट होते हैं, और 84 योनियों में भ्रमण करने से हमको मुक्ति मिलती है। क्या नाम बताया था पूरा आपने? और इस बीच यहाँ पर अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और तमाम मंदिरों में हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी लक्षिका साहू भी जुड़ रही हैं। लक्षिका, मंदिरों में किस तरह से श्रद्धालु में उत्साह देखने को मिल रहा है सावन के दूसरे सोमवार को लेकर? उन श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, और किस तरह की विशेष पूजा अर्चना आज मंदिरों में की जा रही है?
जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि सावन का आज दूसरा सोमवार है और काफ़ी विशेष दिन है क्योंकि कृष्ण पक्ष का जो दूसरा नवमी जो होती है वो आज ही के दिन पड़ रही है और ये बहुत ख़ास होता है ऐसे में। और आज भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। सुबह से ही महादेव घाट मंदिर है ये, जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है हटकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपने हाथ में जो है अलग अलग सामग्रियां लेकर के, फूल पत्ती धतूरे के फूल जो हैं वो सब लगे रहते हैं। भैया से बात कर लेते हैं, पहुंचे हैं आप यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने? हाँ, दूसरा सोमवार है आए हैं तो आप हर सोमवार आते हैं या हर रोज? प्रति सोमवार आते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर विनय शंकर सिंह है। कब से आ रहे हैं मंदिर? मैं यहाँ पहले आया करता था, मेरा एजुकेशन रायपुर में हुआ है और अभी मैं रायपुर अपने काम से आया था तो बाबा भोले के दर्शन करने के लिए। और बाहर से अभी आए हैं तो मैं मननगढ़ से हूँ। तो देखिए बाहर से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर दीदी है, बहनें हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं अपनी अलग अलग सामग्रियों के साथ। दीदी आज दर्शन करने पहुँचे हुए हैं आप, क्या कुछ शुभ हो रहा था इसके बारे में जानकारी है? आज पहली बार है। अच्छा, मंदिर पहली बार आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जयकारों की जो गूंज है वो भी आपको सुनाई दे रही होगी और आज अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल का विशेष मुहूर्त है जो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लोग जो है यहाँ पर अपने हाथों में अलग अलग सामग्रियां लेकर भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी, लक्ष्मी का खास मनोकामनाएं लेकर लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं और जैसे कि आज सावन का दूसरा सोमवार है तो इस मौके पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उपवास भी रखते हैं क्योंकि उपवास का एक अलग ही महत्व है। जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ का क्या महत्व है, वहाँ के बारे में बताइए और लोग किस तरह से यहाँ पर आते हैं और भी लोगों से आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए। दीदी हमारे साथ मौजूद है। दीदी उपवास वगैरह रखते हैं आप? हाँ। आज आपने उपवास रखा है? हाँ। तो हर साल रखते हैं? हाँ, हर साल। तो क्या कुछ आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और क्या कुछ खास होता है उपवास रखते हैं? अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा, बस भक्ति से रखते हैं? हाँ। देखिए यहाँ पर बच्चियाँ भी हैं और भैया उपवास रखा जाता है सावन के सोमवार में और अपनी अपनी भक्ति होती है, तो क्या कुछ विशेष होता है? मन में श्रद्धा बस। बोल बम, बात क्या बोलूं? कैसे, क्या कुछ खास है आज आप यहाँ पर मंदिर पहुँचे हुए हैं? बहुत खास दिन है सावन सोमवार का दिन। हर सोमवार? हर सोमवार। आज 40-45 साल हो गए हम लोगों को आते हैं। अच्छा, रायपुर से ही? रायपुर से ही हम लोग। 40-45 दिन का इस मंदिर का साल 40-45 साल कंटिन्यू। इस मंदिर का क्या कुछ महत्व है? बहुत महत्व है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। रायपुर का ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो लोगों का आकर्षण का केंद्र जरूर बना रहता है और सावन में ये खास मंदिर माना जाता है क्योंकि सिर्फ रायपुर से ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग जो है दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जैसे कि हमने बातचीत भी की लोगों से, उन्होंने भी बताया कि वो काफी सालों से कई दशकों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और महत्व इससे भी समझ सकते हैं कि लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और भक्तों की कतार को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं हम। ठीक है लक्ष्मी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच दुर्ग का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी मनेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनेंद्र, क्या तस्वीरें हैं मंदिरों की? श्रद्धालु से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या मनोकामनाएं लेकर वो पहुंच रहे हैं और किस तरह की पूजा अर्चना वो कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार शिवालयों में लग रही है। शिवालयों में जिस तरह से देख रहे हैं आप, ये मंदिर है और ये शिव मंदिरों पर जिस तरह से अभिषेक करने भगवान शंकर को और बिल्वपत्र और अन्य धतूरा चढ़ाने के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लाइनें लगी है शिवालयों में और भगवान का पूजन अर्चन शुरू हो चुका है, मनोकामना मांगी जा रही है, भगवान शिव की सभी चीजों से पूजा की जा रही है। आपको बता दूं कि दुर्ग में शिव महापुराण भी चल रहा है प्रदीप मिश्रा का, तो शिवालयों में इस दौरान भीड़ भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि लगातार शिव महापुराण कथा 25 जुलाई चल रही है और वहां भी लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। और इसके साथ साथ सावन का महीना है, वो पावन महीना माना जाता है और सारे लोग भगवान शिव के मंदिरों पर पूजन अर्चन करने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं मतलब बात करते हैं किस तरह से पूजन करने पहुंच रही हैं आप? क्या मनोकामना मांगती है, भगवान शिव को किस तरह से पूजन करती है? कितने सालों तक पूजन करते आ रही हैं? 5-6 सालों से। तो ये 5-6 सालों से पूजन अर्चन करते आ रही हैं और बहुत से और भी लोग हैं हमारे साथ
पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम थोड़ी देर में उनसे बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से शिवालयों में भीड़ उमड़ रही है दुर्ग के, वो देखना होगा कि जिस तरह से शिव महापुराण कथा यहाँ पर चल रहा है उसका असर है या फिर सावन सोमवार का असर। ऐसे तो सावन सोमवार में भीड़ रहती है, लेकिन शिव महापुराण कथा के कारण जो है भीड़ बढ़ती जा रही है शिवालयों में। जी मनेंद्र, अगर आपके आसपास मंदिर के पुजारी अगर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए जो दूसरा सोमवार है सावन का, ये किस तरह से खास हो सकता है और किस तरह से श्रद्धालुओं को आज के दिन उपवास रखना चाहिए, उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस तरह के योग आज बन रहे हैं। पुजारी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु है वो मौजूद है, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुजारी फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। विशेष पूजा अर्चना की जाती है, भगवान शिव की अभिषेक किया जाता है। थोड़ी देर में पुजारी यहाँ पर पहुंचेंगे और भगवान शिव का जिस तरह से दूध, दही, घी, गंगा जल या अन्य चीजों से अभिषेक किया जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है, वो अभिषेक शुरू होगा थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल अभी यहाँ पर पुजारी मौजूद नहीं है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये आपको तस्वीर हम दिखा देते हैं किस तरह से भगवान का पूजन अर्चन किया जा रहा है। भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद फिर विशेष पूजा अर्चना और आरती आज की जाएगी। मंदिरों में जिस तरह से लोग जो है जल लेकर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ पूजन अर्चना कर रहे हैं, तो ये एक तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, एक बार फिर से लक्ष्मिका मैं आपके पास आ रहा हूं और भी तस्वीर आप दिखाई है मंदिर परिसर की, और जो कि हम कतार देख रहे हैं लोगों की, तो जाहिर है सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है, लोग बड़ी आसानी से अच्छी तरीके से भगवान शिव के दर्शन कर पाएं, जलाभिषेक कर पाएं, दुग्धाभिषेक कर पाएं, इसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, चूंकि ये महादेव घाट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा यहीं पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है, तो ऐसे में प्रशासन जो है वो सुरक्षा को लेकर के खासा इंतजाम यहाँ पर करते हुए नजर आता है। अलग अलग जगह पर जो मंदिर के प्रवेश करने के द्वार है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों को ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, कोई गाड़ियां अंदर ना डाल पाए, और लोगों की सुविधा के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अलग अलग कतारें लगी हुई हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, लोग आराम से यहाँ पर कतारों में खड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से ये बना हुआ है, अंदर तक के आराम से लोग दर्शन कर पा रहे हैं। और जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस भी अलग अलग जगह पर यहाँ पर खड़ी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना हो पाए। जी ठीक है लक्ष्मिका, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, और मनेंद्र आपको भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपने कई मंदिरों की तस्वीरें देखी, किस तरह से भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है और मंदिरों में लोगों की कतार लगातार बढ़ती जा रही है।